अच्छा भी लगे और सब लाइन पूरी करें, कोई लाइन बीच में अधूरी ना छोड़े। आगे सुनते रहे, हजूर पिताजियों की अरदास करते रहे कि हजूर का रहे। सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सभी सेवादार हैं, सबको पता है आज हमें किस मकसद से इकट्ठे हुए हैं। तो आप सभी का मीडिया कर्मी आप पधारने का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हम डेरा सच्चा सौदा के दिल्ली के सेवादार हैं, जो कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने के प्रेरणा अनुसार ये सेवादार ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग बनाई, जो कि कई मानवता भलाई के कार्य करती है। कहीं आपदा आ जाए तो हर टाइम तैयार रहती है। तो ये सभी ही संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के प्रेरणा अनुसार सेवा करते हैं। आज आपने तीसरे हफ्ता कुछ सेवा जरूरतमंद के बीच जाने का प्रयास किया है, उसमें अस्पताल को चुना है और फल फ्रूट, ऐसा क्या कुछ कहाँ से ऐसा? हाँ, तो ये हमारे गुरु जी की प्रेरणा द्वारा ही है कि हाँ भाई, जो ये महीना हम मनाया जाता है, ये डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के मुर्शिदे याद में, मुर्शिदे महीना, मुर्शिदे उनकी जो सेवा है, सेवा के तहत इसको मनाया जाता है। और आपने पहले भी देखा होगा कि हाँ भाई, जितना भी हमने साथ संगत को सर्दी के गर्म कपड़े वितरण किए थे, इस बार जो कि सभी सच्चा सौदा के सेवादारों द्वारा जो अपने हॉस्पिटल में मरीज हैं उनके लिए फल वितरण का प्रोग्राम है जी। डेरा सच्चा सौदा के करीब 3 गुरु हैं, ये कौन से गुरु का सिद्धांत और उनके वचन को लेकर आप लोग आगे चल रहे हैं? ये ऐसा है जी, सन 1948 में डेरा सच्चा सौदा की स्थापना हुई थी। शाह मस्ताना जी महाराज थे, तो दूसरी पातशाही शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के, जो कि उनकी याद में ये महीना मनाते हैं और पूरा महीना सेवा में समर्पित होता है। और जो हमारी हाजिर नाजर तीसरी पातशाही है, वो हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हैं। जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि 136 आपके मानव सेवा के कार्य हैं, उसमें से 5-7 कार्य ऐसे बताएं जो रेगुलर नियमित चलता है और वो कहीं ना कहीं पब्लिकली है। हाँ, तो ये हमारे जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, उनकी प्रेरणा द्वारा 136 महान जो सेवा कार्य हैं, मानवता की भलाई के कार्य हैं, तो उसके अंदर ये इसके अंतर्गत तहत आता है। इसके अंतर्गत जो शुभकामना है, शुभकामना 135 का महान ये अपना मानवता भलाई के कार्य में शुभकामना आता है। इसमें इसके तहत तो आज जो हम ये फल वितरण कर रहे हैं, तो इसके शुभकामना के तहत हम वितरण कर रहे हैं। और 4-5 कार्य जो नियमित चल रहे हैं, ये सर ऐसा है, इसमें जो हमारे सर्दियों के अभी वितरण, गर्म कपड़े वितरण किए हैं, और किसी कोई लाचार है, जो कोई गरीब है, उसकी लड़की की शादी करवाना, और जो लाचार है उसका इलाज करवाना, तो ये 136 मानवता भलाई के कार्य हैं सर। ऐसा भी जानकारी मिला है कि आज का जो फल वितरण है जी, दिल्ली के तकरीबन 6-7 अस्पतालों के अलावा कई राज्यों में भी है क्या? हाँ सर, ये जो है पूरा दुनिया लगा लो, पूरी दुनिया, पूरे देश के जितने हमारे राज्य हैं, पूरे उसमें संगत हमारी मौजूद है, वो आज के दिन सभी फल वितरण कर रहे हैं। हमारी सेवादारों की तरफ से, हमारे डेरे की तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी, वेलकम। तो मैं अपना ग्रीन एस फोर्स का सेवादार हूँ, और हमारे डेरे में आप सुन ही रहे, बार बार सभी ने बताया है, तो डेरे का जो भी काम है बहुत ही अपना मेन मकसद यही है कि समाज हमारा सुधार हो, यहाँ से नशे पत्ते दूर हो। हमें सतगुरु से, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी की प्रेरणा से यही शिक्षा मिली है कि सारा समाज सुधरे, नशे पत्ते दूर हों, समाज में बुराइयां जो फैल चुकी है, नशे पत्ते है, वेश्यावृत्ति है, चाहे कुछ भी है, 136 मानवता भलाई के अंतर्गत जो कार्य साथ संगत कर रही है, मिलकर जुड़ करके सारे समाज को करना चाहिए, ताकि देश में सुधार हो और सारा समाज सुधरे। अगला कदम क्या? अगला कदम यही है जी, मतलब
देश से ज़्यादा अपना जो भी अपना बुराइयां हैं ख़त्म हो, और सतगुरु की प्रेरणा से जैसे भी आगे हमें कुछ प्रेरणा मिलेगी आगे वो करते रहेंगे, और दिन रात इस सेवा में हम लगे हैं और लगे रहेंगे। सतगुरु से यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमें इस सेवा में लगाई रखे और जन जन तक ये संदेश जाए। और हमारा मेन मकसद यही है, जैसे अब सफाई अभियान पीछे चलाए थे सतगुरु जी ने, सफाई अभियान का मतलब यही था कि सारा समाज अपने आप सुधर जाए, क्योंकि एक दिन सफाई करने से तो सफाई नहीं होगी। हमारे सबके विचार बदलें, हमारे सबके अंदर अच्छाई आए, ताकि हम नेकी के रास्ते पर चलते रहें। दिल्ली में नशे का कारोबार इस वक्त बहुत ज़्यादा फैल रहा है, क्या इसके नियंत्रण के लिए इसमें नशे के लिए हमारे गुरुजी ने जो गुरु मंत्र देते हैं उसमें पहली शर्त ये है कि सबसे पहले नशा नहीं करना, मांस शराब अंडा नहीं खाना, पर स्त्री को माता बहन के समान समझना है। सबसे पहले डेरे सच्चे सौदे में जुड़ने का यही है कि भाई ये नशा दूर होता है, और 6 करोड़ का हमारे गुरुजी ने नशा छुटवाया है। अभी रही आप लोग लेटेस्ट की प्रोग्राम रखा है, जैसा कि भाइयों ने बताया है, हमारी जो दूसरी पातशाही है, हमारे परम पिता सत सतनाम सिंह जी महाराज, उन्होंने इस महीने में चोला बदला था, यानी कि देह रूप बदला था। तो उन्हीं की याद मुर्शिद के रूप में ये पूरा महीना हम मानवता भलाई के कार्य में लगाते हैं। जैसे आपने पिछले 2 हफ्ते भी देखा होगा, हमने गरीबों को गर्म कपड़े वितरित किए, ये फल फ्रूट की टोकरियाँ वितरित की। इस हफ्ते हम मरीजों को, ज़रूरतमंद मरीजों को, यानी कि जिसको ज़रूरत है उसको हम आज ये फल वितरित करेंगे। शुभ कामना, जैसे इन्होंने ये स्लोगन हमने दिया है, शुभ कामना का मतलब है एक प्रे करके, जैसे कोई मरीज़ हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम अपने सतगुरु से प्रार्थना करके ये जो हम फल वितरित करेंगे, और हम अपने सतगुरु मुर्शिद से यही प्रार्थना करेंगे कि वो मरीज़ जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। दिल्ली के अलावा अन्य कई राज्यों में भी वितरित किया जा रहा है, लेकिन जैसा कि दिल्ली में चल रहा है, ये तीसरा कार्यक्रम है, और हाँ जी, पूरा दिल्ली को आप अलग अलग क्षेत्रों में ऐसा कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो क्षेत्र बदल के करने का क्या संदेश है? क्षेत्र बदल के हमारा यही मकसद है। मान ले हमने फर्स्ट टाइम किया रोहिणी में, दूसरी बार मयूर विहार में, आज हमारा यहाँ कि हम अलग अलग क्षेत्र में हम दुनिया को बता सकें कि आप जैसे देख रहे हो आज का युग कैसा है, भाई को भाई देख के राजी नहीं है, हाथ को हाथ खाए जा रहे हैं। तो वो जब ये चीज़ देखेंगे लोग कि ये लोग जिसको ये जानते भी नहीं है, हम किसी को नहीं जानते, आज हम जिसको देने जा रहे हैं उन्हें नहीं जानते, लेकिन वो सोचेंगे कि हम इन्हें जानते नहीं, हमारी फैमिली भी हमारे साथ में, लेकिन ये लोग आज हमारे लिए फल लेके आए हैं। तो हम चाहते हैं हमारे गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की प्रेरणा से हम जो ये काम कर रहे हैं, ताकि जो लोग हमें देखें वो भी इससे प्रेरित होकर कुछ ऐसा करें दुनिया के लिए, कुछ इंसानियत के लिए, कि लोग जैसे आज हमारी युवा जनरेशन आप देखो कहाँ जा रही है, वो फ़ोनों पे लगे रहते हैं, उनको परिवार से भी कोई मतलब नहीं है, यानी कि परिवार भी टूटते जा रहे हैं। तो हमारा मेन मकसद हमारे पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की इंसा से यही है कि हमारे बच्चे भी, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी ऐसे इंसानियत के लिए जिएं और ज़रूरतमंदों की हेल्प करें। जनमानस के लिए 2.5 दर्जन से अधिक आपके सेवा प्रकल्प है, इसमें महिलाओं के लिए देखा जाए तो क्या क्या चीजें हैं? महिलाओं के लिए आप जैसे देख ही रहे हैं, जैसे हमारे गुरु जी ने ये सात सतनाम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स बनाई है, वैसे आप देख रहे हैं कि हमारी बहनें भी बैठी हैं, यानी कि गुरु जी को ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि सिर्फ भाई ही ये काम कर सकती हैं, हमारी बहनें भी ये काम कर सकती हैं, और बहनें हम बराबर में भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते ही हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो हमारे गुरुजी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने नारी को अबला से सबला बनाया है। आप हमारे डेरा सच्चा सौदा संस्था के बारे में जानते ही होंगे, हम वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के स्कूल कॉलेजेस ये सब चलते हैं, इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स है हमारे वहाँ। हमारी जो बहनें हैं वहाँ की, तो वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, 1 2 या नहीं हज़ारों में होंगी, आप नेशनल प्लेयर और इंटरनेशनल प्लेयर, मैं ऐसा कह रही हूँ, नॉट इंटरनेशनल। और जितने भी आपके गुरु हैं, हाँ जी, उन गुरुओं से खास करके महिलाओं के लिए, आप लोगों के लिए क्या कुछ संदेश मिलता है? हमारे गुरुजी से हमें जो संदेश मिलता है वो ये मिलता है कि लड़कियां कभी भी किसी से कम न थी, ना है, नहीं होंगी। जैसे कि आपने देखा होगा समाज में लड़कियां शुरू से ही आगे आई हैं, झांसी की रानी, इस तरह से कितने हैं जो मतलब हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। तो हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि नारी को हमेशा सबला होना चाहिए, अबला नहीं होना चाहिए। वो अपने ऊपर मतलब आत्मनिर्भर रहे, तो सारी शिक्षाएं ले और उसे कर्मठ बनना चाहिए, ताकि दुनिया में महिलाओं का नाम ऊंचा हो।
संस्था का एक कथन ये भी है कि पर व्यक्ति पर डे 1 रुपया दान करे तो देश की सेवा हो सकती है। ऐसे कितनी महिलाएं हैं जो पर डे या इस हिसाब से 1 रुपया की अनुदान संस्था को देती हैं? संस्था की तरफ से अगर देखा जाए कि महिलाएं 1 रुपया कौन कौन दान करती हैं, उसमें काउंटिंग वाइज अगर आप जानना चाहते हैं तो कम से कम 3 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं जो 1 रुपया डेली निकालती हैं। पूज्य गुरुजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर, जिससे कि हम उस 1 रुपये से हम मानवता भलाई के कार्य करते हैं। जैसे बहुत ही गरीब लोग होते हैं, लाचार होते हैं, अपंग है ना, जिनका कोई सहारा नहीं होता, उनको खाना देना, उनको राशन देना, उनको कपड़े वितरित करना, उनको जो बीमार होते हैं उनका इलाज करवाना, इस तरह के कार्य उनसे किए जाते हैं। महिलाएं हैं हाँ जी। वो निचले तबके मध्यम वर्ग या अलग अलग जाति के हिसाब से क्या क्या चीजें इसमें हैं? क्या कुछ आप देखते हैं? जो संस्थाएं से जुड़ी हुई महिलाएं हैं वो बिल्कुल मध्यम वर्ग की भी नहीं है और बिल्कुल ही निचले स्तर की भी नहीं है, ना ही बहुत हाई लेवल की है। इसमें हर तरह की महिलाएं हैं जो बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप आप लेकर चलो, तो बिल्कुल निचले स्तर से स्टार्ट होते होते डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत हाईली क्वालिफाइड तो फिर हमारे पास ये रिक्वायरमेंट आई कि बहुत गरीब परिवार हैं जो कि सरकारी अस्पताल में एडमिट हैं, उनकी ये सेवा हो जाए शुभकामना के तहत। तो जितने भी एडमिट हैं, बेड पे जो पेशेंट हैं,